नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सेस न्यूज। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार अभी कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और हमारी मुलाकात हुई है मुकेश शर्मा जी से, जो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इनकी एक पार्टी भी है, भारतीय सत्य विजयी पार्टी। तो पार्टी बनाने का जो सफर था किस तरीके से बीता, आइए हम जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी, जिस तरीके से आपने भारतीय सत्य विजयी पार्टी बनाई है, तो क्या मकसद था पार्टी बनाने का? देखिए जी, भारतीय सत्य पार्टी बनाने का मेन मकसद क्या था कि कमजोर वर्ग की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है और भारतीय सत्य पार्टी का मुख्य लक्ष्य भी है कि कमजोर लोगों की आवाज़ कैसे बने। और आज तक भारतीय सत्य पार्टी का जब से गठन हुआ है, भारतीय सत्य पार्टी कमजोर वर्ग के लिए काम कर रही है और करती आई है और आगे तक करती रहेगी। लेकिन तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो सामाजिक मुद्दों को कहती तो है कि हम सामाजिक के लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लोग बदल जाते हैं। तो जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करे? देखिए जी, भारतीय सत्य पार्टी के अगर काम भी देखे जाएंगे, कोई भी आप तो गूगल पे या कहीं भी जाके सर्च करेंगे तो भारतीय सत्य पार्टी का काम बोलेगा। हम पे विश्वास ना कीजिए, आप भारतीय सत्य पार्टी का काम बोलेगा। भारतीय सत्य पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से कमजोर वर्ग के लिए काम किया है। आप जाके गूगल पर सर्च कर लीजिए पार्टी ने क्या काम किया, किस तरह का काम किया है। और फिर जैसा भारतीय सत्य पार्टी का नाम है वैसा काम भी है। भारतीय सत्य पार्टी झूठ की राजनीति करने के लिए नहीं आई है। सत्य विजयी पार्टी का नाम है और सत्य के ही लिए संघर्ष कर रही है और सत्य के ही लिए का काम करेगी और सत्य नीतियों पर ही काम करेगी। ये नहीं है कि कहना कुछ करना कुछ। भारतीय सत्य पार्टी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार आपने जनहित में विरोध प्रदर्शन भी करे हैं। जैसे कुछ लोगों के काम जो सरकारें नहीं करी है उसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। तो इसी तरीके से जैसे अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या आप जनता की बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे? देखिए जी, भारतीय सत्य पार्टी जनता के अधिकारों को लड़ भी रही है और जनता की ही आवाज है। भारतीय सत्य पार्टी जनता की आवाज है और अगर भारतीय सत्य पार्टी आती है सत्ता में तो जनहित में ही काम करेगी। जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठ के काम करेगी, क्योंकि जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो सब हमारे हैं। भारतीय सत्य पार्टी भारतीय की राजनीति लेके आई है, जाति और धर्म की राजनीति लेके नहीं आई है। शर्मा जी, मैं इसी चैनल के माध्यम से आपका पूरा परिचय भी जानना चाहूँगा। देखिए जी, मेरा नाम मुकेश शर्मा है और इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और संस्थापक भी। इस पार्टी की स्थापना भी हमने ही की है और इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और पार्टी की कार्यकारिणी भी बनी हुई है। सभी पार्टी में जितने भी भारतीय सत्य पार्टी के कार्यकर्ता है वो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं और निस्दाग हैं, बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करते हैं। और अगर मैं सीट की बात करूं तो आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए जी, लोकसभा का चुनाव हमारे ही है। नॉर्थ ईस्ट सीट से मैं स्वयं इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ, जो मतलब 2024 का लड़ रहा हूँ। और अगर नॉर्थ ईस्ट की जनता ने साथ दिया हमारा, तो हमारा ये वायदा है नॉर्थ ईस्ट सीट की जनता के साथ कि हम एक परछाई की तरह उनके साथ खड़े रहेंगे। उनके हर संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी समस्याओं के साथ हम खड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम दिल जान सब कुछ लगा देंगे। जनता के मन में एक डर होता है कि वो भरोसा तो कर लेती है लेकिन नेता बदल जाता है। क्या वो भरोसा, अगर वो जो उनका भरोसा लगातार टूटता आ रहा है, उस चीज़ों पे आप, जो आपकी पार्टी है सत्य विजयी, तो उसी तरीके से सत्य के रास्ते पे ही काम किया जाए? देखिए जी, अगर हमने पार्टी का नाम सत्य विजयी रखा है तो हमारे मन में कोई तो भाव होगा सत्य मार्ग पर चलने के लिए। भारतीय सत्य पार्टी झूठ की राजनीति करती नहीं है और ना करेगी। अच्छा सर, इसी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, कोई एक ऐसा मुद्दा जो आपको लगता है कि जिससे जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो जानना चाहिए? देखिए जी, एक मुद्दा नहीं, यहाँ पे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, समस्या ही समस्या है। नेता यहाँ पे जीत के आते हैं, काम कुछ करते नहीं है। सारी समस्याएं, गलियों की यहाँ पे समस्या है, पानी की यहाँ पे समस्या है, मतलब पानी नहीं निकल रहा है। एक जगह हमने खुद वीडियो वगैरह बनाई थी, जाके जनता परेशान है, मतलब सबसे ज़्यादा सड़कों से परेशान है, पानी की समस्या है, समस्या ही समस्या है। दूसरी बात ये, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। ये ईस्ट दिल्ली का एरिया पड़ता है और यहाँ पे हमने देखा कि ट्रैफिक जाम की भी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। रेड लाइट है तो सही, लेकिन वो बंद रहती है। तो इस तरीके से काफ़ी काम करना पड़ेगा और काफ़ी बड़ा एरिया है, तो वो आप कैसे करें? देखिए जी, भारतीय सत्य पार्टी जनता का अधिकार जनता को देगी, जनता का अधिकार अपनी जेब में नहीं रखेगी। आजकल होता क्या है कि लोग पहले तो वोट खरीदते हैं नेता, वोट खरीदने के बाद
फिर जनता को भूल जाते हैं, क्योंकि उनको फिर अगली साल भी अगले इलेक्शन में भी वोट खरीदना है। तो भारतीय समाजवादी पार्टी ना तो वोट खरीदेगी और ना जनता का अधिकार मारेगी। अगर भारतीय समाजवादी पार्टी को यहाँ की जनता जिता के लाती है तो जनता के अधिकार का जो भी फंड आएगा वो जनता के अधिकार में लगेगा, ना कि भारतीय समाजवादी पार्टी उस फंड को खुद इस्तेमाल करेगी। आप ये कह रहे हैं कि जो आपका एमपी फंड होगा वो सारा एमपी फंड जैसे कि बाकी नेता अपने पर्सनल यूज में लगाते हैं, वो सारी चीजें पब्लिक के बीच में रहेगी? बिल्कुल जी। जब एक बार बताइए, जो चीज जनता के लिए मिल रही है वो हम यूज क्यों करेंगे? और अगर हमने भी उसे फंड का यूज किया तो सत्य विजय पार्टी का नाम ही रखना बेकार है, फिर तो हम भी झूठबाजी रख देंगे, झूठ विजय पार्टी रख देंगे। अगर हमने भारतीय सत्य विजय पार्टी मतलब सत्य विजय पार्टी का नाम रखा है तो कुछ ना कुछ तो मन में सत्य की धारणा है। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव में आपको जनता के बीच में किस टाइप के लोग चाहिए जो आपकी पार्टी से जुड़े और पब्लिक तक मतलब एक आपका जो मैसेज है ये लोगों तक पहुंचे? देखिए जी, भारतीय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं एक ही कहूंगा कि भारतीय समाजवादी पार्टी से जो जुड़ना चाहते हैं वो ये सोच के जुड़े कि हमें देश के लिए बदलाव करना है, देश की जनता के लिए काम करना है, ये सोच के जुड़े तो उनका स्वागत है। और क्योंकि इस पार्टी का मेन मकसद ये है कि देश की जनता को कैसे ऊपर उठाया जाए, किस तरह उनकी समस्याओं का समाधान हो। आने वाले लोकसभा चुनाव में नेताओं के प्रति आपकी पार्टी की और आपके बोल की वजह से कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं पूरी भारत की जनता को और अपनी नॉर्थ ईस्ट सीट की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि चेहरा नहीं चरित्र को चुने और वोट को मतलब किसी के बहकावे में ना दें। अगर आप अद्धा पौवा पी के वोट देते हैं तो देश के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। अगर आप किसी नेता से पैसा लेके वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की और देश की जनता के अधिकारों का ही हनन होता है। तो मैं भारत की जनता से और अपनी नॉर्थ ईस्ट की जनता से एक ही निवेदन करूंगा कि जो 15 दिन के लोग भंडारे चलाते हैं, जो 15 दिन शराब बांटते हैं, जो नोट देते हैं, ऐसे गद्दार नेताओं से, ऐसे खुदगर्ज नेताओं से, ऐसे व्यापारी नेताओं से संभल के रहें, क्योंकि भाई आपके कभी काम नहीं आएंगे। जो सच्चा नेता होगा वो ना तो आपको शराब पिला सकता, ना आपके लिए भंडारा खिला सकता है, वो सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे वोट मांगेगा और जब आप उसको जिता के लाएंगे तो वो आपका काम करेगा। आपको नहीं लगता कि जो लोग दारू और छोटे कच्चे लालच के चक्कर में अपना वोट बेच देते हैं, उनके साथ वही नेता बाद में छल करता है, उसकी भी एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वही पैसा वो लगाता है एक फाइनेंसर से लेके और बाद में उसी पैसों को करते करते वो चीज़ें कर्जा भी नहीं खत्म हो पाता, इस वजह से पब्लिक का आधा काम रुक जाता है। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जनता से यही तो कह रहा हूँ कि आप चेहरा नहीं चरित्र को चुने। और एक बात ध्यान रखें कि जो आपके लिए भंडारे खिला रहे हैं या फिर जो आपके लिए शराब बांट रहे हैं या फिर जो आपके लिए पैसा बांट रहे हैं, वो नेता नहीं है, वो व्यापारी हैं। वो आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, आपको चंद पैसों में, चंद शराब में और 2-4 दिन के भंडारे में आपके वोट को खरीदते हैं। तो वो व्यापारी है, एक बार आपका वोट खरीद के 5 साल तक आपसे उसकी उगाही करते हैं। तो ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात। दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे थे टाइटल एक्टर्स न्यूज़, कैमरा पर्सन के साथ। धन्यवाद।